सो गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। जो काम हमारा बचा हुआ है पहले उसको पूरा करते हैं। आ जाइए अपने उसी लिंक पे जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ हमने, वेदर वर्ड्स। जो लिंक डाला वो खोल लो, जो जहाँ हम पिछली वर्किंग डे पे काम कर रहे थे। वर्ड लिस्ट। इसमें बच्चों जो फर्स्ट रो है वो हम कर चुके हैं। हम आए हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो में फर्स्ट वर्ड है रेन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लिंक मिल गया है और खुल गया है, या किसी को कोई दिक्कत आई है? रिसेंड करूँ क्या वो ग्रुप में आप लोगों के? किसी बच्चे को मिला है ये लिंक? कर दो सर एक बार। ठीक है, मैं करता हूँ। पेन का पे दो। सर ये पहले वाला ही है। हाँ हाँ, यही है जो अभी मैंने भेजा है। लास्ट बिल्कुल अभी 12:13 पे। ये देखो। खुल गया बच्चों? यस सर। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है वो अभी अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजा गया है वेदर वर्ड्स का, वो खोल लो आप। ये पहले वाला ही लिंक है वैसे तो। इसकी फर्स्ट रो हम कर चुके हैं जो वेदर से शुरू होती है। सेकंड रो में सबसे ऊपर एक वर्ड आता है रेन, राइट। उसके नीचे आता है टेम्परेचर, उसके नीचे आता है शोअर। तो इन तीनों ही शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाएंगे जो तीनों को इंक्लूड करता हो। तीनों पे आप उसे यूज कर सकते हैं। आप देखिए, पहले तो जिसको मीनिंग नहीं पता, मेरे ख्याल से सबको पता है। रेन मीन्स वर्षा, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, और शोवर का अभिप्राय होता है बौछारें। बौछारें। हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो आप तीनों के लिए लिख सकते हो। कोई भी वर्ड आए आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखिए, व्हेन देयर आर शोवर्स ऑफ रेन। व्हेन, WHEN, व्हेन। देयर, THERE, देयर। RARE, व्हेन देयर आर शोवर्स, SHOWERS। इसको बहुवचन में कब बना लें आप? शोवर को शो एस और लगा लें इस पे। व्हेन देयर आर शोवर्स ऑफ रेन। रेन की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। व्हेन देयर आर शोवर्स ऑफ रेन, कोमा लगाते हुए आगे लिखिए टेम्परेचर। TEMPERATURE। आपके सामने स्पेलिंग लिखी हुई है बच्चों। टेम्परेचर कम्स डाउन। टेम्परेचर कम्स डाउन। व्हेन देयर आर शोर्स ऑफ रेन, जब भी बारिश की बौछारें पड़ती हैं, बारिश की फुहारें पड़ती हैं। कोमा लगा के आपने लिखा है टेम्परेचर कम्स डाउन। तापमान नीचे आ जाता है या तापमान कम हो जाता है। तो तीन शब्द पे हमने एक ही वाक्य किया है। उसके बाद आइए टोर्नेडो पे। टोर्नेडो होता है घुमा हुआ तूफान, एक प्रकार का चक्रवात समझ लीजिए। मेरे ख्याल से जियोग्राफी के बच्चे ज़्यादा समझते होंगे। टोर्नेडो एक घुमा हुआ तूफान,
राइट। लेकिन ये छोटे क्षेत्र में आता है। जब भी टोर्नेडो आता है तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्षेत्र में आता हो। टोर्नेडो, चक्रवाती तूफान, आप ऐसा लिख लो, चक्रवाती तूफान। एग्जाम्पल लिखिए, टोर्नेडोस, या टोर्नेडो कर लो, ए टोर्नेडो, ए लिखिए, ए टोर्नेडो, स्पेलिंग आपके सामने लिखिए बच्चों, TORNADO, ए टोर्नेडो। रिप्ट, RIPPED, रिप्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिप्ट, RIPPED, रिप्ट, इनटू, INTO, इनटू, ए टोर्नेडो रिप्ट इनटू हरियाणा, HARYANA, हरियाणा, yesterday, 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 a tornado ripped into हरियाणा yesterday, फुल स्टॉप। यानी कि हरियाणा में कल एक चक्रवाती तूफान आया। रिप्ड इनटू का अभिप्राय है आना। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। अगले वर्ड पे आइए, कोल्ड। उसके बाद अगला वर्ड है क्लाउडी ब्रीज, कोल्ड। चलिए कोल्ड पे अकेला ही कर लीजिए। कोल्ड मैंने होता है बच्चों ठंड। एग्जाम्पल लिखो, इट वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड yesterday, 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 it was very cold yesterday, फुल स्टॉप। कल बहुत ठंड थी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आइए, क्लाउडी, और उसके बाद वाला है ब्रीज। ब्रीज होता है बच्चों मंद पवन का चलना। आप दोनों पे एक ही वाक्य लिख लें। क्लाउडी का सबको पता होगा मेरे ख्याल से, बादलों से युक्त, घटाओं से युक्त, मेघों से युक्त। और ब्रीज होता है मंद पवन, होले होले से हवा चलना, ब्रीज। आप एग्जाम्पल लिखिए जो दोनों को कवर कर ले, क्लाउडी और ब्रीज को। The morning was cloudy. The morning, 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 was cloudy, 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 and a breeze, 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 was flowing, ब्लोविंग कर लो, ए ब्रीज वाज ब्लोविंग कर लो, ए ब्रीज वाज ब्लोविंग, BLOWING, ब्लोविंग, ए ब्रीज वाज ब्लोविंग, फुल स्टॉप। यानी कि सुबह के समय बादल छाए हुए थे और एक मंद पवन चल रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। सर एक बार लास्ट में बताना था। द मॉर्निंग वाज क्लाउडी एंड ए ब्रीज वाज ब्लोविंग, ए ब्रीज वाज ब्लोविंग। आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, वाक्य अच्छा हो जाएगा। ए ब्रीज वाज ब्लोविंग इन दी गार्डन, INTH, द गार्डन, GARDEN, गार्डन। ए ब्रीज वाज ब्लोविंग इन द गार्डन। अभी तक जितने शब्द हमने किए हैं उनमें से कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। नो सर। जो बच्चे लेट आए हैं, आप लोगों को लिंक मिल गया? किसी को अगर लिंक नहीं मिला है तो वो बता दे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लस्टरी। ब्लस्टरी फिर से वही तूफानी।
ब्लस्टरी तूफानी। इट वाज ए ब्लस्टरी डे यस्टरडे या यस्टरडे वाज ए ब्लस्टरी डे। आप सीधे एक एग्जाम्पल लिख लो, तूफानी। यस्टरडे वाज ए ब्लस्टरी डे, कल एक तूफानी दिन था। नेक्स्ट स्नो। स्नो का अभिप्राय है बच्चों बर्फ से। आप लिखिए इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की स्पेलिंग ENGLAND। इन इंग्लैंड कोमा लगाते हुए आप आगे लिखें देर इज जनरली, देयर इज THERE, देयर इज IS इज, जनरली GENERALLY, जनरली। हैवी HEAVY, हैवी। स्नोफॉल SNOW, स्नो। फॉल FALL, फॉल। स्नोफॉल इन इन विंटर WINTER, विंटर, फुल स्टॉप। इन इंग्लैंड देर इज जनरली हैवी स्नोफॉल इन विंटर, यानी कि इंग्लैंड में प्राय सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। डाउनपोर, बहुत अधिक वर्षा का होना, तेज वर्षा का होना, डाउनपोर। आप एग्जाम्पल लिखिए, डाउनपोर मैंने तेज वर्षा का होना। एग्जाम्पल लिखिए इट वॉज डाउन पोरिंग फ्रॉम द स्काई, या फिर सीधा लिख लो आप, रुकिए छोटा एग्जाम्पल बनाइए। लिखिए द स्काई, THE, द स्काई, SKY, स्काई, डाउन पोर्ड। जो शब्द लिखा हुआ ना आपके सामने, इसको ED और दे दो, DOWNPOURED, डाउन पोर्ड। द स्काई डाउन पोर्ड एंड एंड द THE, द crops, CROPS, crops were, WERE, were ruined, 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 full stop. The sky downpoured and the crops were ruined, यानी कि आकाश से जोरदार बारिश हुई और फसलें नष्ट हो गई। क्रॉप्स वर रुइंड, फसलें नष्ट हो गई। किसी का कुछ छूटता है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाटर साइकिल, जल चक्र। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी वाले ज़्यादा समझते होंगे। जल चक्र यानी कि समुद्र से जल का वाष्प के रूप में ऊपर उठना, वहाँ से उसका वर्षा के रूप में पहाड़ों पर गिरना, और वहाँ से जल के रूप में प्रवाहमान होते हुए वापस समुद्र में पहुँच जाना, इसे हम जल चक्र कहते हैं बेसिकली। वाटर साइकिल माने जल चक्र। आप एग्जाम्पल बनाइए, वाटर साइकिल इज ए वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट की स्पेलिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ASPECT, एस्पेक्ट, ऑफ OF, ऑफ नेचर, NATURE, नेचर। वाटर साइकिल इज ए वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर। जल चक्र प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल हल्की बूंदाबांदी होना, ड्रिजल। आप एग्जाम्पल बनाओ, चिल्ड्रन, CHILDREN,
DREN children like 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 children like playing in the drizzle playing 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 in the in the the drizzle 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 children like playing in the drizzle बच्चे हल्की बूंदाबांदी में खेलना पसंद करते हैं। फुल स्टॉप। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कुछ छूट गया है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आइसकल। आइसकल होता है बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें। बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें। करना चाहो कर लो, नहीं तो जैसे छोड़ना चाहो छोड़ दो। आइसकल कोई नहीं पूछने जा रहा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लड। फ्लड होता है बाढ़। ये कर लो बच्चों। फ्लड होता है बाढ़। एग्जाम्पल बनाइए। आई स्टिल रिमेंबर। आई स्टिल STEEL स्टिल रिमेंबर REMEMBER रिमेंबर द 1995 फ्लड। 1995 लिख के आगे आपने लिखना है फ्लड FLOOD फ्लड फुल स्टॉप। आई स्टिल रिमेंबर द 1995 फ्लड। मुझे अभी भी 1995 की बाढ़ याद है। ऐसा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फ्लैश फ्लड छोड़ो, ये भी बकवासबाजी। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। मिस्ट MIST मिस्ट। मिस्ट होता है बच्चों धुंध। धुंध। एग्जाम्पल बनाइए। इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट टू सी। इट इज़ IT इट इज़ IS इज़ इट इज़ ऑफ्टन OFTEN ऑफ्टन। इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट DIFFICULT डिफ़िकल्ट टू TO2 CSEEC थ्रू टू सी थ्रू THROUGH थ्रू। इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू मिस्ट MIST मिस्ट फुल स्टॉप। धुंध के आर पार देखना प्राय मुश्किल होता है, या धुंध के आर पार देखने में प्राय मुश्किल आती है। कंडेंसेशन होता है बच्चों गैस अवस्था से किसी ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का हो जाना, यानी कि जैसे वाष्प से पानी का बन जाना, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन होता है। परफेक्ट मीनिंग क्या आएगा सर? किसका? कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का मीनिंग ही तो बताया, दोबारा सुनो। गैस अवस्था से ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का चले जाना, यही इसका मीनिंग है। यही मीनिंग है। एग्जाम्पल लिखो बच्चों। वाटर WATER वाटर कंडेंस्ड। आपने स्पेलिंग क्या लिखनी है? CONDENSED। एस के बाद ED लगाना है, ATION काट देना है। जो ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना कंडेंसेशन, इसमें ATION पीछे का हटा देना है, इनकी जगह पे ED लगा देना है। कंडेंस्ड। वाटर कंडेंस्ड ऑन दी वाइंड स्क्रीन WINDSCREEN वाइंड स्क्रीन ऑफ द कार OF दी THED कार CAR कार फुल स्टॉप। वाटर कंडेंस्ड ऑन द वाइंड स्क्रीन ऑफ द कार, यानी कि कार के सामने वाले शीशे पर पानी की बूंदें जमा हो गई, पानी की बूंदें बन गई। सर्दियों में प्राय ऐसा हो जाता है, शीशों पर वाटर कंडेंस कर लेता है। नेक्स्ट है फ्रीज, जम जाना।
आप एक एग्जाम्पल लिखिए, एवरीथिंग फ्रोज। एवरीथिंग की स्पेलिंग मेरे ख्याल से सबको पता होगी, EVERYTHING, एवरीथिंग। फ्रोज, FROZE, फ्रोज, एवरीथिंग फ्रोज। ड्यू टू, DUE, ड्यू टू, TO2, ड्यू टू। हैवी, HEAVY, हैवी। स्नोफॉल, SNOWFALL, फॉल, स्नोफॉल। एवरीथिंग फ्रोज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। भारी बर्फबारी के कारण सारी चीज़ें जम गई। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों साइक्लोन। साइक्लोन भी वही होता है जो टोर्नाडो होता है, घुमा हुआ तूफान। साइक्लोन भी वही होता है, घुमा हुआ तूफान। एग्जाम्पल लिखिए, इफ यू आर कोट इन ए साइक्लोन, इफ यू आर कोट इन ए साइक्लोन, IF, if you, YOU, ARE, if you are caught, CAUGST, caught, if you are caught in a cyclone, 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 if you are caught in a cyclone, कोमा लगाते हुए आगे लिखिए, only God can save you, ONLY, only, God, 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 can, CN, can, save, 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 you, YOU, so save you, full stop. If you are caught in a cyclone, कोमा लगाते हुए, only God can save you. अगर आप साइक्लोन में या चक्रवाती तूफान में फंस जाते हैं तो केवल भगवान ही आपको बचा सकते हैं। प्राय जो समुद्री तूफान होते हैं उनको साइक्लोन कहते हैं प्राय, और उनमें बहुत सारे सागर पर तैरने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे नाव, कश्तियाँ और आपके सागर के जहाज़, वो अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई बार डूब जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एवलांस। एवलांस होता है भूमि का सरक जाना, मिट्टी का सरक जाना। यस प्लीज, एवलांस। किसी अक्षेत्र विशेष में भूमि के एक टुकड़े का सरक जाना, अपनी जगह से हट जाना, इसको एवलांस कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए, इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की स्पेलिंग HIMACHAL, हिमाचल प्रदेश, PRADESH, प्रदेश। इन हिमाचल प्रदेश, कोमा लगाते हुए आगे लिखें, वी ऑफ्टन विटनेस, WEV, ऑफ्टन, OFTEN, ऑफ्टन, विटनेस, WITNESS, विटनेस। वी ऑफ्टन विटनेस एवलांस। स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, AVALANCHE, एवलांस, फुल स्टॉप। हिमाचल प्रदेश में हम प्राय एवलांस की घटना देखते हैं। एवलांस का हिंदी में ज्योग्राफी वाले बच्चे बता सकते हैं, मेरे ख्याल कोई वर्ड है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एवलांस सर, हाँ बच्चों बताओ। भूस्खलन हो सकता है इसका। हाँ भूस्खलन है, बिल्कुल सही कहा आपने, भूस्खलन है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लीजर्ड। ब्लीजर्ड होता है बर्फीला तूफान। ब्लीजर्ड होता है बर्फीला तूफान। इस जैसा ही एक वर्ड आगे और भी आएगा इसी पंक्ति में, स्लीट, लेकिन उसमें तूफान नहीं होता, हालांकि बर्फ़ होता है और वर्षा होती है। यहाँ लिखिए बर्फीला तूफान, ब्लीजर्ड, बर्फीला तूफान। और इसका एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, जैसा आपने पहले लिखा है ना एक वाक्य में, वैसा ही लिख लो। इफ़ यू आर कोट इन ए ब्लीजर्ड, इफ़ यू आर कोट इन ए ब्लीजर्ड। ब्लीजर्ड की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, BLIZZARD, ब्लीजर्ड। इफ़ यू आर कोट इन ए ब्लीजर्ड, कोमा लगाते हुए आगे लिखें, स्टे इंडोर्स,
STAY स्टे, इंडोर्स INDOORS इंडोर्स, स्टे इंडोर्स। अगर आप बर्फीले तूफान में फंस जाए तो घर के भीतर रहें, घर के भीतर रहें। इफ़ यू आर कोट इन ए ब्लिजर्ड स्टे इंडोर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ओजोन। ओजोन ये एक परत होती है, मेरे ख्याल से वायुमंडल का एक क्षेत्र होता है। कोई ज्योग्राफी का बच्चा है यहाँ ग्रुप में, है कोई? यस सर। ओजोन क्या होता है बच्चे, बताओ। क्या सर है? ओजोन किसे कहते हैं, ओजोन का क्या मतलब है? ओजोन सर एक गैस अल्ट्रावायलेट रेस को वापस भेजती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। यानी वायुमंडल की एक परत हुई ना। यस सर, वो सबसे ऊपर वाली तो होती है। वायुमंडल में सबसे ऊपर वाली परत है। यस सर। ठीक है, तो ओजोन का मतलब सभी बच्चों को आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। ओजोन का हमें तो ये पता है एज लेमैन कि आकाश में वायुमंडल में एक परत होती है। अब इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है कि वायुमंडल के सबसे ऊपर की परत होती है ओजोन, और इसका मुख्य काम होता है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती पर आने से रोकना, उनको वापस भेज देना। तो ओजोन का एक एग्जाम्पल आप लिख लें सीधा सा। ओजोन, ओजोन इज वेरी इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ओजोन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ। मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। ओजोन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ। अर्थ की स्पेलिंग ध्यान से सुने, EARTH। यही एक ऐसा शब्द है मेरे ख्याल से जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, हालांकि पता होना चाहिए, बहुत ही रूटीन का वर्ड है। नेक्स्ट, आउटलुक, दृष्टिकोण, इसे भी छोड़ दो। नेक्स्ट, रेनगोज। रेनगोज एक यंत्र होता है बच्चों जिसे वर्षा मापी जाती है, उसकी डेंसिटी आई थिंक मापी जाती है। रेनगोज वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र। छोड़ दो इसको भी, कोई पूछने वाला नहीं है पेपर में। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, स्लीट, SLEET, स्लीट। स्लीट होता है वर्षा के साथ ओले पड़ना, समझ रहे हैं? देखिए हमने जो पहले वर्ड देखा है ब्लिजर्ड, बर्फीला तूफान, अब आया है स्लीट, वर्षा के साथ ओले गिरना। अब आप एग्जाम्पल लिख लो इसका। द रेन, द THE द रेन, RAIN रेन, सडनली SUDDENLY, suddenly, the rain suddenly turned, TURNED, turned into, INTO, into a sleet, SLEET, sleet। The rain suddenly turned into a sleet। वर्षा अचानक ओलों वाली वर्षा में बदल गई। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वेस्टर्लीज, पश्चिमी हवा को कहते हैं, पश्चिमी हवा को कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए, जिसको हम सीधे पछवा कह देते हैं ना अपने हरियाणा में, वही पश्चिमी हवा, वेस्टर्लीज। आप एग्जाम्पल लिखो, मॉनसून, मॉनसून MONSOON, मॉनसून, RARER, brought, BROUGHT, brought by, by, monsoon are brought by the, the westerlies, WESTERLIES, westerlies। monsoon are brought by the westerlies, यानी कि मानसून को पश्चिमी पवन लेकर आती है। इसके अगला वर्ड है मॉनसून। मॉनसून होता है वर्षा कराने वाली पवने, वर्षा करा, हाँ जो ये लास्ट वाला इसमें लास्ट में इन
हाँ जी सर। देखिए, आपका सवाल तो मुझे सुना नहीं, आवाज़ कट रही है, लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ इसको, फिर भी समझ नहीं आए तो सर, फिर। हाँ बताओ। इन विंटर्स एंड इन विंटर्स। लास्ट ऐड करवा दो सर लास्ट में, क्योंकि विंटर्स में ही फर्स्ट होती है। विंटर्स में क्या होता है बच्चे? विंटर्स में ही बारिश हमारा। अरे विंटर्स में कहाँ लौटती हुई मानसून आती है, विंटर्स में तो समर में बारिश आती है। सर, सर्दियों में भी बारिश होती है, जो ऊपर की तरफ से हवाएं आती है हमारे, वो उसी से बारिश होती है। बेटा वो और वेस्टर्ली, गर्मियों सुनो मेरी बात, वो लौटती हुई मानसून में होती खाड़ी है। से आती है, यानी कि ईस्ट की तरफ से। वो ईस्टर्ली होती है जो सर्दियों में होती है, समझ गए आप? वो ईस्टर्ली होती है, उसमें वेस्टर्ली नहीं आएगा, क्योंकि वो होती है लौटती हुई मानसून। आप उसमें पवनों की डायरेक्शन पे ध्यान देना, कभी भी वो वेस्टर्ली नहीं होती है पवन, वो ईस्टर्ली होती है। हमने एग्जाम्पल बनाना है वेस्टर्ली का। अब ध्यान से सुनो। मॉनसून आर ब्रोट बाई द वेस्टर्लीज, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, और ये आपका जो अगला शब्द है ना मॉनसून, ये उसको भी कवर कर रहा है। दो शब्दों का अब एक ही एग्जाम्पल हो गया है। मॉनसून मैंने वर्षा कराने वाली पवनें, वर्षा पवन कह लो आप। अब पूछो, जितना काम आज किया है इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। रोज का काम रोज करते रहो बच्चों, बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर, हाँ बोलो। कंफर्म हो गई है एग्जाम्स की? ऑलमोस्ट, ये मान के चलो अगले महीने में एग्जाम होंगे। 2 जुलाई से सर? 2 से तो मैं नहीं कह सकता, आप और एक्साइटेड मत होइए, लेकिन 10-12 के 2 आसपास। जुलाई से दी गई है। हाँ 2 जुलाई से, चलो अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम हो, प्रेशर हटे दिमाग से बच्चों को। चलो तैयारी करते रहना बच्चों, छोड़ना मत काम को, जितना काम हम थोड़ा थोड़ा रोज कर रहे हैं ना, पक्के से करना। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।